तो देवनागरी लिपि की चौथी विशेषताओं में देखो, एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से ही होता है। उच्चारण एक स्थान से ही होता है। एक वर्ग, विद्यार्थियों व्यंजनों को जो है वर्गों में बांटा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जैसे जो क वर्ग है, क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, तो ये कंठे वर्ण कहलाते हैं। च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, तो ये तालव्य कहलाते हैं। इसी प्रकार से सभी वर्णों को उच्चारण स्थान में बांटा गया है। अगली विशेषता है वर्णमाला स्वर और व्यंजन में विभक्त है। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन, यानी कि 11 स्वर और 33 व्यंजन। कुल 44 वर्ण होते हैं हिंदी भाषा में। तो संपूर्ण जो वर्णमाला है हिंदी भाषा में, उनको स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। इसके बाद में अगली विशेषता है अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, और एक अनुस्वार, केवल बिंदी हम लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इन ध्वनियों के लिए अलग यानी पृथक चिन्ह भी नियुक्त हैं देवनागरी लिपि में। अगली विशेषता है वर्णों की स्पष्टता। देवनागरी लिपि में जो वर्ण हैं बिल्कुल स्पष्ट लिखे जाते हैं। और अगली विशेषता है मानक भाषा की लिपि है। मानक भाषा जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक भाषा या मानकीकृत भाषा। तो विद्यार्थियों ये थी देवनागरी लिपि की विशेषताएं। आगे हम बात करेंगे व्याकरण की, कि व्याकरण क्या है, किसे कहते हैं व्याकरण। प्यारे विद्यार्थियों, जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की अपनी अपनी अलग अलग व्याकरण होती है, जिसे हम ग्रामर बोलते हैं। ये व्याकरण जो है वह शास्त्र है, जिस शास्त्र के माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना सीखते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना। परिभाषा की अगर हम बात करें तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, बोलने तथा उस भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण एक शास्त्र है जिस शास्त्र के माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध उच्चारण करना और भाषा के जो विशेष जो नियम होते हैं उन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। अब बात आती है व्याकरण के अंगों की, कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था भाषा की अंग या भाषा की इकाइयां। भाषा के हम 5 अंग या 5 इकाई हमने पढ़ी थी, जिसमें पहली इकाई थी ध्वनि, दूसरी थी वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। उस भाषा की इकाइयों में से एक जो अंग है वो हम हटा देंगे और बाकी 4 जो अंग और जो इकाई है वह व्याकरण के अंग और इकाई बन जाएंगे। जैसे व्याकरण के अंगों में व्याकरण के जो अंग है वह 4 हैं। जैसे पहला है वर्ण विचार। भाषा की इकाई में हमने पहला बिंदु पढ़ा था, या पहला अंग जो पढ़ा था वो था ध्वनि। इसमें ध्वनि नहीं है, इसमें सीधा वर्ण है। तो भाषा के ये व्याकरण के अंग में पहला अंग है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम पढ़ते हैं वर्णों के प्रकार। के वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, उनका वर्गीकरण और वर्णों के मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ये बात पढ़ते हैं हम वर्ण विचार में। व्याकरण के अंग में अगला अंग है शब्द विचार, यानी कि वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों से क्या बन गए? शब्द बन गए। तो शब्द विचार में देखो हम क्या क्या पढ़ते हैं व्याकरण में। शब्द के हम भेद पढ़ते हैं, और भेद भी कैसे? जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर, और फिर शब्दों की रचना। ये सब हम किसमें पढ़ते हैं? शब्द विचार में। अगला जो बिंदु है, अगला जो अंग है वह है पद विचार, यानी कि पद से शब्द से पद निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हम पद विचार में पढ़ते हैं। और पद के जो विविध जो रूप होते हैं वो भी हम पद विचार में पढ़ते हैं। व्याकरण का अगला अंग है वह है वाक्य विचार।
वाक्य विचार में हम पढ़ते हैं व्याकरण में वाक्य के भेद, वाक्य निर्माण की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से ये व्याकरण के मुख्य 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। विद्यार्थियों, अब मुख्य बात यह है कि परीक्षा में इस पूरे पाठ से, भाषा लिपि और व्याकरण वाले पाठ से प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछे जाएंगे। कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक नंबर के। इस प्रकार से 2 नंबर का आपका ये टॉपिक है। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, देखो, जैसे भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, इन सभी बिंदुओं की परिभाषा आप सबको याद होनी चाहिए। इसके अलावा भाषा के अंग कितने हैं, व्याकरण के अंग कितने हैं, इकाइयां जो है कितनी हैं, और इसके अलावा जैसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, और जो हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, कौन कौन सी भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इस प्रकार से छोटे छोटे 2 प्रश्न एक नंबर के इस पूरे पाठ से पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमारा ये पाठ भाषा लिपि और व्याकरण का कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पद परिचय। तो विद्यार्थियों, आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्र के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।